आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर नगर निगम वार्ड 67 के भावी पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर मोहतसिम को कासिम राणा व उनकी पूरी टीम ने किया समर्थन। आपको बताते चले, नगर निगम वार्ड 67 के भावी पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर मोहतसिम को कासिम राणा ने व उनकी पूरी टीम ने समर्थन किया। डॉक्टर मोहतसिम ने कासिम राणा व उनकी पूरी टीम को फूल मालाओं से स्वागत किया। मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष यूनुस सिद्दीकी, नासिर राणा, आसिम साकिब राणा, शाबान चांद अब्दुल्ला, शाकिर कुर्बान, बिलाल पैगाम मुन्ना, शादान दानिश, उस्मान अजहर, शयान शाकिर, राव शाकिर, आरिश बादल, उस्मान शाहदाब, राशिद जावेद आदि उपस्थित रहे। पेश है रजा अली जाफरी, अकबर अली व कैमरामैन इफ्ताखार की खास रिपोर्ट। मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 67 में। यहाँ पर जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं यूनुस सिद्दीकी, इन्होंने तो पहले ही समर्थन किया हुआ है। उनके एक साथी जो व्यापार मंडल के जिला मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने भी आज कुछ थोड़े वक्त के लिए ये कहीं और चले गए और जो है फिर से इन्होंने समर्थन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं डॉक्टर मोहतसिम के निवास पे। आइए मिलते हैं इनसे। कैसे हैं आप? जी बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। तो जैसा कि थोड़े अरसे के लिए ऐसा हो जाता है, इंसान का जहन इधर उधर हो जाता है। आप थोड़ा इधर उधर चले गए थे, आप फिर से डॉक्टर मोहतसिम साहब के समर्थन में आ गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप चले गए थे, अब ऐसा क्या हुआ जो आप वापस आए? देखिए जी, कुछ मजबूरियाँ होती हैं या कुछ ये कह ले कि यार दोस्ती का मसला होता है, जो जाना पड़ जाता है। वहाँ जब यारी दोस्ती की वजह से हम गए, फिर डॉक्टर साहब के पास आने का मकसद ये है, जो काम है नगर निगम के जो काम है वो हमारे काम उनमें रुकावटें आ रही थी। वहाँ जाकर हमारे वो काम सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। तो इसी वजह से हमारे जो काजी यूनुस सिद्दीकी साहब है, इनके संपर्क में था। मैं वहाँ था तब भी इनके संपर्क में था और अब भी इनके संपर्क में हूँ। इन्हीं के बदौलत यहाँ मैं मौजूद हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ के लिए तैयार किया, यहाँ के लिए मुझे गाइड किया। इन्होंने मुझे समझाया कि भाई जो संगठन की ताकत है वो एकजुट होकर चलेगी, तभी इसकी ताकत का हम फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप इस तरह बिछड़ोगे, आप मजबूत साथी हो, तो आपको देखकर और भी कहीं और जाएंगे। तो इसी वजह से इन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे समझाया। इन्होंने मुझे यहाँ तक कि उसका नज़ारा भी दिखाया ताकत का, कि संगठन की ताकत क्या होती है। 2 रात हम बिना लाइट के सोए और तब इन्हें पता चला, इन्हें पता था। इन्होंने कहा पहले थोड़ा एहसास दिलाते हैं कि संगठन की ताकत क्या होती है। जब इन्होंने मुझे उसका एहसास दिलाया, फिर इन्होंने हैंड टू हैंड रात को 12:30 बजे उस लाइट को ठीक कराई, तब मुझे एहसास हुआ कि ताकत क्या होती है और परिवार क्या होता है। उसी के साथ मैं फिर वापस आया, अपनी टीम के साथ आया। इंशाल्लाह अब डॉक्टर साहब को समर्थन दिया और इंशाल्लाह इन्हीं के साथ रहेंगे। हारे या जीते, ये नसीब की बात है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, उसे बुला नहीं कहते। तो मैं जुड़ूंगा डॉक्टर मोहतसिम साहब से, क्योंकि यूनुस सिद्दीकी साहब से मैं बाद में मिलूंगा। इनसे मुझे बहुत सारी बात करनी है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कैसा महसूस दे रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी हो रही थी, कुछ साथी जा रहे थे, अब जो लौट कर वापस आ रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो? नहीं, हमारे से नाराज़ तो होके कोई नहीं गया, लेकिन यह है कि कुछ आदमी गए तो कोई मसला नहीं है, कि जो हमारे साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं वो। और कासिम राणा जी जो हमारे साथ इंशाल्लाह जो पूरी टीम के साथ ही आए हैं। हमारे भाई हैं, क्या नाम है, नासिर भाई हैं और शाबान भाई हैं, और जितने भी युवा साथी हैं जितना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे साथ एक नई ताकत के साथ हमें जोश दिलाने का काम करेंगे और पूरे सेक्टर में इस जोश की ज़रूरत है। तो यानी कि आपको इनके लौटने की खुशी तो हुई होगी, जाहिर सी बात। अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना भाई या अपना साथी जो अपने साथ आगे खड़ा हो जाता है, एक होता है और एक 11 होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 से भी ज़्यादा काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं जुड़ूँगा जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं काजी यूनुस सिद्दीकी जी से, क्योंकि देखो चुनाव की मीटिंग तो ये चली रही है, हर आदमी चुनाव की बात भी कर रहा है। कुछ मेरे साथ एक अजीब वाक़या भी पेश आया था, इसलिए मैं आपसे बाद में जुड़ा। तो पहले तो ये बताइए, जैसे कि आपके एक साथी चले गए थे, जैसे अभी आपने बताया अभी हमारे दूसरे पत्रकार साथी को, कि हो जाता है ऐसा, भटक जाता है आदमी, और सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये साथी गए नहीं थे, ये ऑलरेडी शुरू से दिलशाद साहब के साथ थे, वो भी हमारे भाई हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई,
उनके साथ रह के थोड़ा एहसास हो जाएगा। तो इन्हें एहसास हुआ, इन्होंने अब हमारे साथ हमें समर्थन दिया डॉक्टर मोहतसिम को, मेरी टीम के साथ ही हैं, लेकिन ये दिलशाद मलिक को इन्होंने समर्थन दे रखा था। अब उनसे समर्थन वापस लेके इन्होंने डॉक्टर मोहतसिम को समर्थन देने का काम किया है। तो अब आप खुश हैं पहले से? खुश, बहुत ज़्यादा। मेरा बहुत मजबूत साथी है, मेरे शाना बशाना चलता है और मेरे छोटे भाई की तरह है। अच्छा, एक काम करो, थोड़ी सी कुर्सी आगे कर लो, मुझे कुछ पूछना है आपसे। यूनुस भाई, अक्सर करके हमने देखा है ये चुनावी मुद्दे तो चल रहे हैं, हर आदमी बात कर रहा है। आज मैं चुनाव से हट के बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ एक मामला हुआ था। देखिए, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। इंसान जो है, कोई भी, आप, मैं, आज जितने दिगर बैठे हैं सब, अगर खुदा ना खास्ता किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए और आस पड़ोस में कोई दिक्कत हो तो वो पहले क्या करेगा? अपने बच्चे को देखेगा या पहले आस पड़ोस को देखेगा, जबकि और बच्चे की हालत थोड़ी नाजुक हो? देखिए, डिपेंड करता है स्थिति पे। स्थिति मैंने बता दी। हाँ, स्थिति अगर बच्चे की ज़्यादा है तो भाई वो भी फ़र्ज़ है, और अगर स्थिति यह है कि बच्चे में वक्त है तो पहले पड़ोस है। फिर नहीं, स्थिति मैंने बताई ना आपको कि बच्चे की है नाजुक, आस पड़ोस की ऐसी है, बाद में कवर हो सकती है, तो अपने बच्चे को देखेगा। आज मेरे साथ एक मामला हुआ था। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक पैगाम भी देना चाहता हूँ सबको। डॉक्टर साहब की दुकान पे मैं दवाई लेने आया था अपनी बच्ची की। मैंने देखा डॉक्टर साहब के बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही थी, और इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, 2-3 आदमी उन्हें पकड़ो खड़े थे। तो वहाँ खड़े हो गए, मैं काफ़ी देर तक ये चीज़ देखता रहा और मैं सोचता रहा, वाकई ही इंसानियत बहुत बड़ा धर्म होता है। और इनकी दुकान पर माशाल्लाह भीड़ भी काफ़ी थी। तो ये अपने बच्चे को बाद में देख रहे थे, पहले उस भीड़ को भी कवर कर रहे थे, जबकि जो वहाँ मौजूद थे लोग वो ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप अपने बच्चे को देख लो। ये मेरे सामने का वाक़या है, इसमें ये नहीं है कि मैं किसी की सुनी हुई बता रहा हूँ, और कि डॉक्टर साहब आप पहले अपने बच्चे को देख लो। तो इनकी एक नज़र वहाँ थी और एक यहाँ थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर करके मैंने इंटरव्यू लगभग बहुत सारे पार्षदों के लिए भी हैं, आपने देखे भी होंगे, हर आदमी ने कहीं ना कहीं खिंचाई भी की है, और कभी किसी को पकड़ रहा है, कभी किसी को पकड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या डॉक्टर साहब आपके पास कोई भी पार्षद, देखो वार्ड 67 हमारा परिवार है, चुनाव आता है 5 साल में एक बार, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपना प्यार खो बैठे ना, चुनाव के चक्कर में हम एक दूसरे की खबर भी नहीं ले पा रहे। हाँ, देखिए, लगभग 10 साल हो गए मैं डॉक्टर मोहतसिम साहब के साथ हूँ, जबकि कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और मैंने अपना पद भी इनकी वजह से दांव पे लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे रीज़न हैं इस तरीके के। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ छोटा सा। मेरी गली में हमारे शहजाद मलिक साहब के बहनों ही रहते हैं। तो रात को लगभग डॉक्टर साहब गालिबन 12:30-1 बजे का वक्त होगा, तो उनकी छाती में पेन हुआ, बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे दर्द से। तो उन्होंने फ़ोन फ़ान किए होंगे, कहीं किसी डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं उनको अपनी मोटरसाइकिल पे लेके डॉक्टर मोहतसिम साहब के निवास पाया, और सिर्फ एक रिंग की, और रिंग मुश्किल से 10 से 20 सेकंड रिंग गई होगी। इन्होंने फ़ौरन रिसीव करा कि यूनुस भाई खैरियत, क्या बात इस टाइम? मैंने कहा डॉक्टर साहब जल्दी से नीचे आओ। यकीन करें, जितनी देर इनको चाबी उठाने में लगी होगी बस इतना ही वक्त, आते ही इन्होंने क्लिनिक खोला। जबकि वो हमारे शहजाद मलिक साहब, जो कि हमारे यहाँ के पार्षद हैं, वो इनको बहुत बड़ा अपना विपक्ष मानते हैं, ठीक, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन है सामने वाला, क्या रिलेशन है। इन्होंने निस्वार्थ उनका ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन दी, और हद तो तब हो गई, मैं डॉक्टर साहब को पेमेंट कर रहा, मैंने डॉक्टर साहब कि नहीं नहीं यूनुस भाई कैसी बात कर रहे हैं तुम। इन्होंने ना उनसे पेमेंट ली ना मुझसे पेमेंट ली। ये काफ़ी सारे इस तरीके से गरीब गुरबा जो इस कंडीशन के होते हैं उनसे पेमेंट भी नहीं लेते, और उस चीज़ को शो भी नहीं करते। तो ये जो इनके अंदर इंसानियत है और ईमानदारी है, इसी चीज़ को तो देख के हम इतनी मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं। यानी कि आपकी पूरी टीम का समर्थन इनकी साथ? जी बिल्कुल। खैर, आज मेरा चुनाव के मुद्दे पर बात करने का कोई मूड ही नहीं है, हकीकत बात यह है। तो दोस्तों, कहना सिर्फ इतना ही है कि वैसे तो मैं सोच रहा था जिस दिन मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लूँगा इनकी खिंचाई करूँगा बहुत अच्छे से, लेकिन आज मेरा मूड बिल्कुल बदला हुआ है। और मैं यही कहना चाहता हूँ तुम्हें, देखो ऐसा है जो है, इलेक्शन 5 साल में एक दफा आते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा पिता बन सकता है, अच्छा भाई, अच्छा दोस्त, अच्छा पड़ोसी, लेकिन वाकई अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज ये जो मामला हुआ था ये मेरे सामने हुआ था, इसलिए मैं चाह रहा था अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाऊँगा। चुनाव अपनी जगह है, वोट किसी को भी करें, मैं किसी के यहाँ अपील करने नहीं आया, वोट किसी को भी करें, किसी से भी जुड़े, लेकिन आपस में चुनाव के चलते हुए आपस में इतना भेदभाव ना करें कि हम आपसदारी भूल जाएं। वार्ड 67 एक परिवार है। कम से कम अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में उसके साथ आके खड़ा हो। और चुनाव अपनी जगह है, कम से कम एक दूसरे से हम मिल तो सकते हैं और जो है एक दूसरे की खबर भी ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ आदा।
वीडियो बना, एक मिनट भाई। तुम जाओ ना वहाँ। साजिद क्यों डाल दो दिन भर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।